में जैसे सलमान खान हो गए, आपके पंकज त्रिपाठी हो गए, और आपके एक इसी के जो एक्टर है गैंग्स ऑफ वासेपुर के, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। का बदला लगा रहा तेरा भाईजान, बाप का, दादा का, भाई का, सबका लेगा। किसी में दम है तो साला रोक के दिखाए। भाइयों बरा, आपने बहुत बढ़िया खेला, देश का बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया। मैं जो हूँ इसके लिए आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। ममता दीदी कमजोर आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है। क्या ममता दीदी जो रेल मांगा गया था नहीं मांगा गया था? नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपने इंटरनेट पे कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा होगा जो किसी एक्टर की आवाज़ निकालते हैं। कोई फिल्म अभिनेता, कोई नेता की आवाज़ निकाला करते हैं। इनके शौक भी होते हैं और इनका पेशा भी होता है। लेकिन हमें इस वक्त फील्ड पर काम करते करते एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो प्रधानमंत्री से लेके कई सारे बॉलीवुड के कलाकारों के आवाज़ निकालते हैं और उनकी नकल करते हैं और डायलॉग की बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। इनसे बातचीत करके समझेंगे कि इन्होंने ये सीखा कहाँ से, क्या ये इनका पैशन है और किन किन नेता और अभिनेता के आवाज़ ये निकाल सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम क्या आपका? रचित सिन्हा। रचित जी, आप अभी हम बात कर रहे थे तो आप काफ़ी सारे एक्टर्स और नेताओं की आवाज़ निकालते हैं। थोड़ा बता सकते हैं कि आपने पहले ये सीखा कहाँ से? ऐसे सीखने का इसमें क्या है, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, एक तरह से गॉड गिफ्टेड ही है ये। गॉड गिफ्टेड है। जी जी जी। मतलब आप बचपन से ही ये बहुत सारे लोगों का, दोस्त यार हो गए, टीचर्स हो गए, उनका मिमिक्री करने का थोड़ा आदत रहा है शुरू से। तो अच्छा। एक्टर्स को तो ज़्यादा देखते हैं तो अच्छा, हो जाता है। तो आप बचपन से ही ये लोगों की नकल करने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, आप मुझे बताइए पहले तो आप किन किन नेता और अभिनेता का आवाज़ निकाल सकते हैं? अभिनेता में जैसे सलमान खान हो गए, आपके पंकज त्रिपाठी हो गए, और आपके एक इसी के जो एक्टर है गैंग्स ऑफ वासेपुर के, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, तो एक बार ज़रा हो जाए। पहले तो सलमान खान से शुरुआत करते हैं क्योंकि लगभग सारे युवाओं की पसंद जो है खान साहब है, तो एक बार उनकी आवाज़ कुछ हो जाए। एक भी वांटेड का डायलॉग चलिए बोल दीजिए, वांटेड का डायलॉग। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिग बॉस का जरा, बिग बॉस में जब वो आते हैं जिस स्टाइल से जो इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हालचाल है? नवाजुद्दीन साहब का, उनकी भी बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी निकालिए एक बार। सबका बदला लगा रहा तेरा भाईजान, बाप का, दादा का, भाई का, सबका लेगा। किसी में दम है तो साला रोक के दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलिए हो जाए, क्योंकि हमने मोदी जी के कई सारे ऐसे देखे हैं जो उनकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। भाइयों बरा, आपने बहुत बढ़िया खेला, देश का बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया। मैं जो हूँ इसके लिए आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। क्या चाहिए पुरस्कार में? जैसे ट्रम्प को नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए, वैसे आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए भाइयों बना, बताइए। देखिए, लालू यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिनकी कॉमेडी के तो लोग मिसाल देते ही हैं। उनके एक एक वक्तव्य को भी लोग आज तक हंसते गुनगुनाते हैं। तो लालू यादव के अंदाज में अगर आपको याद होगा जो पार्लियामेंट में जो ममता बनर्जी और लालू यादव के बीच जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वो थोड़ा एक बार बहुत फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। ममता दीदी कमजोर आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है। क्या ममता दीदी जो रेल मांगा गया था नहीं मांगा गया था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, बट अच्छा, तो जैसे कि आप इतनी आवाज़ें निकाल रहे हो और इतनी नकल कर रहे हैं, इतने से उम्र में आपने इतने सारे कलाकारों के नकल उतारने सीख लिए, तो और आगे किन किन, अभी आपकी तैयारी चल रही है कि आगे और किन किन कलाकारों का या नेताओं का आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनका? प्रैक्टिस तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस है तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ कंटेंट क्रिएटिंग का तो थोड़ा फोकस्ड होके। और जैसे कि आप एक
युवा हैं, तो आपका जैसे कि अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, इस देश में कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? क्योंकि आप लगातार नेताओं की आवाज़ निकालते हैं, तो मैं ज़रूर समझ पा रहा हूँ कि आप उनको सुनते भी होंगे, उनके भाषणों को। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पॉलिटिकल? पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो अभी तो बीजेपी की जो सरकार है उसको तो मैं फॉलो करता ही हूँ, ठीक है, सही काम कर रही है। मैंने कि थोड़ा डिफेंस पे वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, जो कि अभी ज़रूरत भी है देश को वो। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह जो है लड़ाई हो रही है। अभी हाल ही में ईरान और यूएस का भी वॉर चल रहा है। जी 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 जी। तो डिफेंस पे तो फोकस करना है ही, और पढ़ाई पे भी, जैसे टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है सरकार, एआई वगैरह हो गया, तो बहुत अच्छा है वो। अच्छा, आप कहाँ कौन से स्टेट से हैं पहले बताइए? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो जो वादे किए थे एनडीए की सरकार ने, क्या पूरी कर पा रही है क्या, या फिर आपको ग्राउंड पर काम होता हुआ दिखा? ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो ऐसा तो कुछ विशेष काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे तो अभी महीने ही कितने हुए हैं जीते हुए? महीने नहीं हुए फिर भी, लेकिन सरकार तो वो लगातार थे, उनका जो एजेंडा था वो तो उनका पेपर पे था ही, उनको बस उतारना था। तो चलिए ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप और अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट बने। देखिए, कलाकार हमें जो है सड़क पर मिल ही जाते हैं, कई ऐसे कलाकार हैं। अब ये मिमिक्री आर्टिस्ट थे, इनका शौक़ है, ये कह रहे हैं कि बचपन से सीखे। उम्मीद करता हूँ आप भी एक कलाकार होंगे, पैदाइशी कलाकार है, और कुछ ना कुछ ज़रूर गुनगुनाते और गाते और बजाते ज़रूर सीखते होंगे। और इसी तरीके से देखते रहिए हमारा चैनल सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।